हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ लिबर्टी मार्केट में मौजूद है। ठंड थोड़ी सी बढ़ चुकी हुई है। वैसे गाड़ी से निकलते हुए मुझे इतना एहसास नहीं था कि बाहर आज इतना चिल होगा, लेकिन यकीन जानिए कि मैंने अपना गाड़ी के अंदर रखा हुआ था और निकलते हुए मैंने फ़ौरन से उठा लिया कि नहीं भाई, आज तो किसी सूरत भी दोस्तों से जो गपशप और बातचीत है वो ऐसा नॉर्मली नहीं हो सकती। तो अपने आप को पहले कवर करो और उसके बाद फिर अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करो। तो आप भी बाहर निकलते हुए ध्यान कीजिए, मास्क इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को अच्छे तरीके से कवर करके बाहर निकलें, ख़ास तौर पे शाम के वक्त में, क्योंकि दिन में तो पता नहीं चलता, लेकिन शाम में चूँकि सर्दी बढ़ जाती है और जितना रात बढ़ती जाती है उसी के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होता जाता है। हमारे आज के शो में आपके बहुत प्यारे प्यारे से दोस्त हमारे साथ हैं। लोग वैसे शॉपिंग में बड़े मसरूफ़ होते हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है ज़रा उनको अपनी तरफ गेज करना। जो ख़ुद से बात करना चाहता है वो तो ज़रूर आ जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त भी होते हैं ना जिन्हें हम चाह रहे होते हैं कि वो ज़रूर आपसे बात करें, क्योंकि उनके पास हमें भी कुछ दिख रहा होता है कहने को, हमें भी लग रहा होता है कि उनकी शेयरिंग सुनने वाली होगी। तो जनाब, साथ में बहुत सारा फ़न जो कि हमेशा से हम करते हैं, तो गुफ्तगू भी करेंगे, फ़न भी करेंगे और सारे के सारा फ़न आपको बताएंगे प्रोग्राम के आखिर में हमारे साथ। अब आपके दोस्तों से मुलाकात का सिलसिला शुरू हो रहा है, आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। क्या नाम है आपका? मिसेस हिजर। आपका अपना नाम क्या है? किरण। किरण। हाँ जी। क्या करती हैं आप किरण? हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे काम हैं। क्या करती हैं? हाउस वाइफ घरेलू काम, मतलब कितने बच्चे हैं आपके? 1 बेबी है। एक ही बेटा है माशाल्लाह से। बेटी है। कहाँ बेटी है? कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? हमारा अंदरून लाहौर से। हमेशा से लाहौर से? जी। अच्छा, अंदरून वाले जब बाहर आते होंगे शहर में तो बहुत मुख्तलिफ नहीं लगता होगा उन्हें? हाँ जी, आपको पता है अंदरून की, और क्योंकि वहाँ बड़े कॉम्पैक्ट हैं, सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ अपडेटेड रहते हैं और क्लोज्ड हैं। यहाँ शहर की तरह ना तो आपको गाड़ियाँ बाइक्स धुआं फूंकती नज़र आ रही होती हैं, ना ही ये शोर शराबा, और वहाँ का एक अलग ही वाइब है, बिल्कुल ही मुख्तलिफ वाइब है। मुझे वो कहना नहीं आ रहा, बट इट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट। तो फिर भी दिल चाहते कि नहीं वहीं पर ही जाएं। बस ऐसे ही है। अब आपको पता है फिर शादी के बाद कितने लोग अंदरून से बाहर आ गए, जो शहर की जाने बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में रहना शुरू हो गए, खुली सोसाइटीज़ में, कि अब वहाँ नहीं हम रहे, हम कहीं और सेटल हो जाए। आप लोगों ने नहीं सोचा कि हम अंदरून को छोड़ के कहीं किसी और जगह रहना शुरू कर दें? बाबा लोगों की यही थी कि हम लोग शुरू से अंदरून में, दादा वगैरह भी वहीं पे ही रहते थे, तो इसलिए वहीं से शुरू से रहे हैं। तो हमेशा से अब आप लोग भी वहीं पर ही रहेंगे? नहीं, शादी भी वहीं हुई है? लोग तो मेरे अंदरून में ही हैं। आप तो और आप लोग? हम लोग भगवानपुरे रहते हैं, शालामार बाग। ठीक हो गया। आपके हस्बैंड का ताल्लुक, आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा लाहौर से है। जैसे आपका नाम? खिजर इकबाल। खिजर, आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं आप? आपने पढ़ा भी है? जी, मैंने पढ़ा किया हुआ है। फिर के बाद आपने क्यों नहीं पढ़ा? बस जॉब का शौक था, इस वजह से फिर मैंने जॉब की तरफ आ गए। सही है। जो अब मुतमईन है कि अच्छा जो मैंने फ़ैसला लिया वो बिल्कुल ठीक लिया। अल्हम्दुलिल्लाह भी तो। अच्छा खिजर, आप समझते हैं कि जॉब्स जो है पाकिस्तान में रहने के लिए या एक फैमिली मैन के लिए इनफ है, काफ़ी है? इनफ तो नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल डिपेंड करता है कि जॉब कैसी है। डिपेंड करता है, जॉब पे भी डिपेंड करता है ज़्यादा। अब जो है ना मुश्किल हो गई हुई है यहाँ पे, पाकिस्तान के कुछ हालात की वजह से ना अब काफ़ी मुश्किल हो गई है। बस शुक्र अल्लाह पाक का अभी भी कुछ बेहतर है। आप मुतमईन हैं? मैं मुतमईन हूँ अपनी। अभी तो मुतमईन है क्योंकि अभी फैमिली भी छोटी है। तो कल के बारे में क्या प्लानिंग है? यही आने वाले वक्त में इंशाल्लाह देखेंगे, अपना कोई बिजनेस शुरू करेंगे। आपका भी माइंड है कि मैं बिजनेस की तरफ आऊँ, ये रुझान तो होना चाहिए, क्यों नहीं? ऐसे ही है। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, कभी सोचा कि ऐसे मैं बिजनेस करूँगा तो किस चीज़ का बिजनेस करूँगा? अभी इस चीज़ के बारे में कोई स्पेशल नहीं सोचा, जो अच्छा लगा, जो रिक्वायरमेंट होगी घर वालों की, उनके साथ मिलके किसी से अच्छा सपोर्ट सिस्टम नज़र आया कि कोई ऐसा सपोर्ट है या फैमिली सपोर्ट है, कोई ट्रस्ट वर्दी दोस्त है? ट्रस्ट होगा किसी पे, भाई पे, फ्रेंड पे वगैरह को देख के, किसी अच्छी जगह पे देख के फिर। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि भरोसे के बगैर एक नया इंसान तो कारोबार में दाखिल होते हुए डरता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है आजकल के वक्त में। समहाउ खिजर, पाकिस्तान के नॉर्थ में या नॉर्दर्न एरिया में आपने कभी गए हैं, कभी इत्तफाक हुआ?
इत्तेफाक हुआ है, बहुत कम वैसे मेरी कम? ये जी ठीक है, ज़्यादा जॉब की वजह से निकल ही नहीं पाते क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब है, इस वजह से मुश्किल हो जाता है छुट्टियाँ लेनी, ये चीज़ें वगैरह। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा किरण, आपने क्या पढ़ा है? मैंने सिंपल एफ किया। मतलब सिंपल एफ नहीं, यानी कि एफ किया है। तो सिंपल कहने की जरूरत है, सिंपल तो कोई नहीं होता, ना ही डिफिकल्ट, ना कोई ये कहता है डिफिकल्ट एफ, तो ये सिंपल एफ क्या होता है? मतलब आप ये कहिए कि हाँ मैंने एफ किया है। दैट्स नाइस। आपने भी आगे नहीं पढ़ा? नहीं, बस एफ किया। ठीक हो गया। अच्छा, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपके घर में? बस ये बच्चों के साथ ही सुबह में उठना है, बच्चों को देखना है, फिर घर के मतलब काम शाम करना है, खाना वगैरह बनाना है, इस तरह फिर शाम में मियाँ जी ने आ जाना है, इसी तरह फिर मसरूफियात रहती है। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ नाइस। क्या शेयर करेंगे थ्रू कैमरा आप? शेयर यही करेंगे कि अल्लाह पाक हम दोनों को हमेशा खुशबाद रखे। अच्छा, मुझे या तो गाना सुनना है या शायरी सुननी है? गाना तो आप सुनाएं खिज़र। ये सुनाएंगी रेसिपी वगैरह, मुझे तो आप कोई रेसिपी सुनाइए। चलें, आज मुझे बताएं कि आपने घर में क्या पकाया था। बनाना तो सब कुछ ही आता है, लेकिन मेरे मियाँ जी सब कुछ ही शौक से खा लेते हैं। आज आपने क्या बनाया? आज तो हम तो अभी अपनी भाभी को और भाई को लेके आए हैं बाहर। दिन में भी कुछ नहीं पकाया? दोपहर में हमने बनाई थी, बिरयानी बनाई थी। कैसे बनाई थी? वो हमने मतलब सिंधी बिरयानी बनाई थी अच्छी तरह, मतलब पहले मसाला भून के प्याज लहसुन अदरक वगैरह को, चिकन बीच में ऐड करके, सारे मसाले ऐड करके और उसको अच्छी से बना के मैरिनेट करके, चावलों को अलहदा से बॉयल करके और फिर उनको मतलब उसी मसाले चिकन में तह लगा के तो उसमें बिरयानी अच्छी तरह फिर दम लगा दिया था। दम लगा दिया? हाँ जी, बन गई? हाँ जी, वो चावलों को अलग से बॉयल किया था ना, बॉयल। वेरी नाइस। चले, वैसे कोई तो खासा मुश्किल नहीं है, ऑलमोस्ट सारी घर में बिरयानी बनती होगी, लेकिन मैं ये चाह रही थी मैं भी कुछ नया हो, कुछ डिफरेंट हो जो किरण हमारे साथ शेयर करें। आपके साथ चलें, करेंगे एक फ़न लेसी। आप हमारे फ़न को समझ पाते हैं या नहीं? तो जो फ़न मैं आपसे करने लगी हूँ वो कुछ इस तरह से है, मुझे बताइएगा कि एक ऐसी चीज़ है, आप जहाँ जाते हैं आपके साथ जाती है, लेकिन जब आप वापस आते हैं तो आपके पास होती है, लेकिन आप उसे छोड़ भी आते हैं। अब वो है भी और आप छोड़ के भी आ रहे हैं उसे। ऐसी चीज़ नहीं, साया, हमारा अक्स के साथ है, साया आप कहीं छोड़ के नहीं आते हैं, उस चीज़ को आप छोड़ आते हैं और वो कोई और भी उसको ढूंढ सकता है। फिंगरप्रिंट, हम जहाँ पे जाते हैं हाथ लगते हैं। हम और आपकी जानिब से आपको एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, हमारी मुलाकात को यादगार बने। थैंक यू सो मच। हमारे प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। तो जनाब, हमारा प्रोग्राम का, ये आपका प्रोग्राम है, इसलिए आप हमारे साथ रहिएगा। मैंने हमेशा से इस बात में यकीन रखा है कि फितरत में एक खूबसूरत औरत से ज़्यादा कुछ भी खूबसूरत नहीं। अक्सर आप देख रहे होते हैं कि मैं घूम फिर के चलते फिरते मार्केट में आपको दोस्तों से मिलवाने के लिए लेकर जा रही होती हूँ या ब्रेक से वापस आ रही होती हूँ, लेकिन चूंकि मार्केट में रश बहुत ज़्यादा है और आज गाड़ियों की जो मूवमेंट है वो भी यहाँ पे अलाउड है पेवमेंट पे, ना सिर्फ ये कि पेडेस्ट्रियंस हैं बल्कि गाड़ियाँ भी चल रही हैं। सो हमने ये सोचा कि हम अपने कैमरे को स्टैटिक कर लें और अपने दोस्तों को यहीं पर ही बुला लें। तो आइए आपके दोस्तों से बातचीत शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिर्ज़ा साद। मिर्ज़ा साद, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ। किस चीज़ के स्टूडेंट हैं? मैं BScs कर रहा हूँ। BScs स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आगे क्या करना है? अभी तो फ़िलहाल एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं। बैचलर भी 4 साल का है आपका? जी जी, 4 साल। उसके अभी आप कौन से ईयर में हैं? अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में है। गुड। सो 3 more years are left there. यस यस। गुड गुड गुड। आगे क्या करना है? आगे फ्यूचर प्लान यही है फ्रीलांसिंग का और अब्रॉड में स्टडी का। फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग यही है कि जो हम ऑनलाइन पाकिस्तान में बैठ के अदर कंट्रीज़ के लोगों का वर्क करते हैं, लाइक सॉफ्ट वर्क पाकिस्तान में बैठ के नहीं कर सकते पाकिस्तानियों का काम? करते हैं। पाकिस्तान में बैठ के अदर कंट्रीज़ के लोगों का काम करते हैं। अगर पाकिस्तानियों का करेंगे तो फिर फ्रीलांसिंग नहीं होगी? ये पैसा नहीं देते उस लेवल का। तो वो
फ्रीलांसिंग नहीं होगी, वो कुछ और होगा। होगी बट वो मिन्नतों तरलों वाली फ्रीलांसिंग। ओए होए होए, तो आप चाह रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि वो फिर फ्रीलांसिंग ही नहीं है जहाँ पर हमें पे बैक नहीं मिल रहा हो। हाँ, अगर हमें अच्छा हेल्दी पे बैक मिल रहा है तो वो फ्रीलांसिंग है और वो हमें ओवरसीज से ही मिलता है। सो चलें, ये भी बात ठीक है कि जब आप इतनी मेहनत करें, अपने आप को इतना इन्वेस्ट करें, चैट जीपीटी आपको किस हद तक हेल्प कर रहा है? चैट जीपीटी 80% तक हेल्प कर रहा है। फिर तो चैट जीपीटी को कमाना चाहिए क्योंकि सारे के सारे जवाब तो वो देता है। चैट जीपीटी से जो हम आंसर लेते हैं ना, उससे बाद में खुद मॉडिफाई करते हैं, फिर हम अप्लाई करते हैं। अच्छा, अगर आप चैट जीपीटी को ही बोले कि वो इसको मॉडिफाई भी कर दे तो फिर हर जो माइंड लेवल है हर बंदे का अलग है, हर बंदे के थॉट अलग हैं। तो आप समझ रहे? ओके, यू गॉट माय पॉइंट नाउ। अच्छा, उसको कितनी बार मतलब आप कमांड दे सकते हैं मॉडिफाई करने के लिए? पहले फर्स्ट पे उसे हेलो हाई करते हैं, उससे थोड़ा समझाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, प्लीज़ बोलते हैं, फिर उसे अपनी बात बताते हैं, फिर वो अच्छा आंसर देता है। गुड गुड गुड, दैट्स नाइस, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, आगे ज़िंदगी में क्या करना है? अभी ये 2 इयर्स की इधर स्टडी है और इधर करेंगे, फिर 2 इयर्स के अब्रॉड में जाएंगे, लाइक टोरंटो में जाएंगे, जो मेरा गोल है। आपका गोल है उधर जाके स्टडी कंप्लीट करेंगे BS। दैट्स नाइस, दैट्स अमेजिंग। जैसा आपने सोच के रखा है, अल्लाह पाक आपको वैसे ही रास्ते दे, वैसे ही मंजिलें आपको अता करे इंशाल्लाह। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? शायरी, गाना? यस, आई हैव वन पोइट्री। आप पोइट्री तो ज़रूर सुनाइए, आपके पास जो शायरी है। सो हम शेयर करने लगे हैं ज़रा। आज फ़ोन वाली जनरेशन है ना, जेनजी से क्या करें, आज दिमाग में नहीं याद रहता है। मैंने हमेशा से इस बात में यकीन रखा है कि फितरत में एक खूबसूरत औरत से ज़्यादा कुछ भी खूबसूरत नहीं है। ये भी चैट जीपीटी ने कहा है? नो ये मेरे दोस्त शायर हैं, उन्होंने लिखा है। आपके दोस्त ने कहा है, गुड हो गया। अच्छा, आपसे फन पार्ट है हमारा इस वक्त। लेट्स सी, मुझे ये बताएंगे कि किस जानवर का दिल उसके सर में होता है? ऑप्शन? समंदरी जानवर है, 3 है, मैं आपको उनके नाम बता रही हूँ, किसी एक का नाम आप मुझे देंगे सेलेक्ट करके। झींगा, वाइट डॉल्फिन, वेल। झींगा। इतने टिड्डे से का और इतने बड़े बड़े जानवर, उनको लिफ्ट ही नहीं कराई आपने। और आपकी जानिब से हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपका ईमान। पूरा नाम बताएं। ईमान काशिफ। ईमान काशिफ। क्या करती हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी कर रही हैं? क्या स्टडी कर रही हैं आप? मैं 7th क्लास में। क्लास 7। क्या फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं? मेरा इंग्लिश। वो क्या पढ़ें आजकल? तो लैंग्वेज होगी ना, मैं तो आपसे सब्जेक्ट के बारे में पूछ रही हूँ। सब्जेक्ट होता है जैसे मैथमेटिक्स है, जैसे साइंस है, जैसे इस्लामियत है और कुछ भी और, पाक स्टडीज़ है। साइंस। साइंस है। साइंस क्यों पसंद है? क्योंकि उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह सब। एक्सपेरिमेंट्स की वजह से पसंद है। आपका क्या नाम है? मरियम। आप इनकी मदर हूँ। इनके कितने बच्चे हैं आपके? 4। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा शादरा से। हमेशा से लाहौर से रहे हैं? जी जी। लाहौर के अलावा आपने कौन कौन सा शहर देखा है? मैं बोर्न तो दुबई की हूँ और वैसे बस यहीं पे हूँ। मतलब वहाँ पैदा हुए फिर आ गए? फिर यहाँ पे आ गए, शादी यहाँ पे हो गई। अच्छा, सारी ज़िंदगी ये वहीं रही हैं? नहीं, मैं 7th क्लास में आई थी यहाँ पे। 7th क्लास में आई थी। आप कितने बहन भाई हैं? 5। अब सब लोग यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ आ गए? फादर आपके भी वहीं होते हैं? खैर, अभी वो बचपन वाली बातें और पाकिस्तान का कंपैरिजन बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर मैं आपसे वो सवाल करूं, बहुत पुरानी बात भी हो जाती है। कराची और लाहौर के मेन डिफरेंसेस क्या हैं? कराची में इतना गई नहीं हूँ, लाहौर में ही ज़्यादातर हूँ। कराची तो कहते हम कराची आ गए। अच्छा, एक दफ़ा जी विजिट के लिए 1-2 दिन के लिए। विजिट के लिए गए। अच्छा, वैसे पंजाब में कौन कौन से शहर देखे हैं आपने? ये ना पूछे। अपने शहर में ही रहती हूँ ज़्यादा। हम ज़्यादातर अपने शहर में रहते हैं? लाहौर में ही है, आउट ऑफ सिटी कम होता है बाहर जाना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आज मार्केट में क्यों आए? सही बताऊँ तो एंटरटेनमेंट के लिए। अच्छा, ये भी अच्छी बात है, बच्चे बोर हो जाते हैं, परेशान, घर बैठ के वैसे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं और सर्दियों में वैसे इतना कॉम्पैक्ट हो जाता है ना कि बाहर भी नहीं निकलना, फिर खेलना कूदना भी नहीं है, हवा लग जाएगी, बीमार हो जाएंगे। रिफ्रेशमेंट के लिए बिल्कुल सही। 8 बजे का शटर डाउन, इसके बारे में क्या कहेंगी? ठीक है, सब कुछ तो खुल गया तो शटर डाउन क्यों है? लोगों के साथ जुल्म है ना, गलत है, बहुत गलत है। हाँ जी, ये भी ओपन हो जाना चाहिए। 10 o'clock का तो होना चाहिए। 10 बजे तक आप कह रहे हैं कि मार्केट्स को ओपन रहना चाहिए ताकि लोग शॉपिंग कर सके। वैसे भी शादियों का सीज़न है, सारा दिन बिजी होता है तो आपके पास शाम का टाइम ही होता है बाहर निकलने के लिए। मतलब कुछ ऐसा है कि ठीक है अगर सेफ्टी मेजर्स दिए भी जा रहे हैं, बट सम और रोड्स पे इतना रश हो जाता है, इतना ट्रैफिक बढ़ जाता है, एकदम इतना क्योटिक हो जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए।
सो हाँ, ये सिचुएशन जो है खासी अलार्मिंग होती है कि मार्केट से निकलते हुए भी आपको घंटा घंटा लग जाता है और क्यों में गाड़ियाँ लगी हुई होती हैं। तो फिर शॉपिंग में इतना टाइम नहीं होता, फिर ऑफ टाइमिंग नज़दीक आ जाती हैं, फिर शॉपिंग कंप्लीट नहीं होती है आपकी, तो फिर वापस। ऐसा ही है। अच्छा, कुछ खिलाया पिलाया भी बच्चों को? अभी तो इन्होंने वो बस मंचिंग ही की है, अभी जाएंगे हम खाने के लिए। अच्छा, अभी जाएंगे खाने के लिए। क्या सुनाएंगे आप ईमान थ्रू कैमरा? एनी सॉन्ग और पोइट्री? कुछ नहीं आता। नहीं। सॉन्ग मैं सुनती नहीं हूँ, लगाती नहीं हूँ, सुनते नहीं है मेरे बच्चे। चलिए, आपकी रेसिपी शेयर कर दें जो आप शौक से अपने बच्चों के लिए बनाती हैं। तो बहुत सारी हैं, कौन सी करूँ? रिटर्न फॉर्म में है। माल्ट केक बनाया था मैंने कल। माल्ट केक की कैसे रेसिपी? वो जैसी भी है ना, वो आप बोल के बता दें। रेसिपी है आपकी बेसिक, आप स्पंज बना लें उसका, चॉकलेट लास्ट का केक के साथ, और माल्ट की जो मेन है, अच्छा माल्ट का वो जो मेन है उसमें आपकी फ्रोस्टिंग का ही होता है, और बेकिंग में इंटरेस्ट है मुझे, तो फ्रोस्टिंग के चंद वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके साथ माल्ट फ्रोस्टिंग आप करते हैं। क्रीम चीज़, कैडबरी चॉकलेट हो जाए या कोई और मेन उसका जो माइलो पाउडर होता है उसके साथ फ्रोस्टिंग करें और माल्ट केक बनाएं और बच्चों को लगाएं। नेट पे रेसिपीज़ हैं। नेट पे रेसिपी है। चले जनाब, आपको मैं एक फ़न पार्ट है, लेट्स सी आप हमारे फ़न का जवाब दे पाती हैं या नहीं, तो गौर से सुनिएगा ताकि आप फ़न को समझ सकें। कैसी चीज़ें जो आप ही की है हमेशा आपके पास होती है, लेकिन आप जहाँ भी जाते हैं आप उसे छोड़ आते हैं। आपकी होती है, आपके पास ही रहती है, लेकिन जहीं जाते हैं तो उसे छोड़ आते हैं। सॉरी, क्या है मान? मेकअप अभी मेकअप करके ही। फिंगरप्रिंट्स हम और आपकी जाने से आपको एक सेंटर दे रहे हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे हमारी मुलाकात। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। किसे नू की कहना यारी आप मैं लाई है, इश्क तेरे ने किता मैनू शुदाई है। आयो, मैं आपको आपके प्यारे प्यारे से अमेजिंग से दोस्तों से मिलवाती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असद यूसुफ है। अरशद यूसुफ। क्या करते हैं? असद यूसुफ, आप क्या करते हैं? मैं रिसेंटली जीसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट। जीसी यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से। कब आपने एडमिशन लिया था जीसी यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में लिया था 2019 में बिजनेस। अब आप फर्स्ट ईयर में होंगे। फर्स्ट ईयर में लिया था या आपने बैचलर्स? अच्छा, फिर तो आपने बैचलर्स में एडमिशन लिया। कैसा एक्सपीरियंस रहा इदारे से पढ़ने का? बहुत अच्छा। वैसे भी यूनिवर्सिटी जीसी की एक वाइब है, वो एक जो वहाँ पे बड़े बहन भाई थे, अब्बा भी वहाँ से पढ़े थे, या उन्होंने एडमिशन दे दिया कि चले चलो न्यू कमर को भी हम दे दें? नहीं, मैं म्यूजिक बेस पे वहाँ पे हुआ था। म्यूजिक बेस होता तो बनाते होता है ना कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कोई आ रहा है, कोई फैमिली रिलेशंस है कि पहले भी पढ़ा है, वो कनेक्शंस भी होते हैं, मैटर कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा मे भी शायद कोई बड़ा भाई पढ़ा हो, वालिद साहब पढ़े हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आप म्यूजिक पे क्या आपने किया था? क्या इसके आपने आप में इतना डिफरेंट था, एक्सेप्शनल था, जिसकी बेसिस पे आपको एडमिशन मिला? बेसिकली बचपन से ही गाने का, म्यूजिक का बड़ा क्रेज़ था, शौक था। सीखते सीखते फिर इंटर किया, गाना भी और बनाना भी उसको। हाँ, कंपोजिंग भी और लिरिक्स भी। बचपन से बड़ा शौक था। तो मैं एक थिएटर करता था, जोका थिएटर। वहाँ से फिर मुझे पता चला कि जीसी में एडमिशन मिलता है इस बेस पे भी। तो मैं फिर जीसी यूनिवर्सिटी एडमिशन दिया, उनके ट्रायल दिए, पास किया, फिर वहाँ से इस तरह से पढ़ा। फिर आपने डिग्री ले ली अपनी मास्टर्स में? ग्रेजुएशन में। और आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो किस सब्जेक्ट में है? बिजनेस अकाउंटिंग फाइनेंस। बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। और साथ में म्यूज़िक को कैसे लेके चले? बिजनेस पढ़ा, फिर साथ में म्यूज़िक भी? हाँ, म्यूज़िक इसलिए था क्योंकि म्यूज़िक के अलावा ना तो कुछ मैं कर सकता हूँ, ना करना चाहता हूँ। तो म्यूज़िक शुरू से पैशन था। डिग्री करना क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हैं तो इंडीड सिक्योर, और आपके लिए रिस्पेक्टेबल एक होता है कि आपको कॉल किया जाता है, आपका प्रोफाइल अच्छा होता है कि आप अच्छा पढ़े भी हैं। वेरी नाइस। और बहुत अच्छी बात है कि आपने बिजनेस की स्टडीज़ भी ली हैं और आपने अपने पैशन को अपना एम्बिशन बना के रखा है। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी गुड। क्या सुनाएंगे आप? सुनाऊंगा तो मैं कुछ भी नहीं, मैं तो बस आपको दूर से देखा, आप इतनी खूबसूरत हैं तो मैं देख के आपके पास अब आप गाना सुना दें। अच्छा चले, मैं एक लाइन सुना देता हूँ। किसे नू की कहना यारी आप मैं लाई है, इश्क तेरे ने किता
मैनू शुदाई नहीं पलदा कोई एतबार, नहीं पलदा कोई एतबार, ते दम आवे ना आवे, की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल। अच्छा, इसके नोट्स इतना लो कर देते हैं इंसान को कि आप बिल्कुल एक पेसिमिज्म में चले जाते हैं और आपको हर चीज़ जो है वो अंधेरे की तरह दिखाई और समझने आपको लग जाती है। ये ऐसा क्यों है? बस हर बंदे की अपनी एक वाइब होती है। आप मुझे अभी जहन में जो आया, क्योंकि मैं काफ़ी बीमार हूँ, मौसम चेंज की वजह से फ्लू है। देख के कि दम ना भरोसा यार क्यों आ गया, ये क्या, ये ऐसी क्या वाइब है जो इतना उदास गाना सुना दिया? असल में ना ये गाना सुनता हुआ आ रहा था जहाँ से कहा कि नहीं, हर बंदे की एक वाइब होती है। नहीं वो बात नहीं, ये गाना सुबह से मेरे दिमाग में चल रहा था, तो ओके, तो इसलिए मेरे जहन में फौरन आ गया। और भी बहुत मौसम भी ऐसा है ना, वो मौसम भी कहते हैं ऐसा, ना कि भीगा भीगा सा, ये दिसंबर है अभी दिसंबर तो, नहीं है। अभी दिसंबर नहीं है लेकिन दिसंबर आने तो वाला है। आ गया, बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा चलें, अब आपसे फन करेंगे, लेट्स सी अब हमारे फन को समझ पाते हैं। यानी मुझे बताइए, कैसा जानवर भी है जिसका दिल उसके दिमाग में होता है? आपका दिल तो फिलहाल बड़ा पेसिमिज्म में है ना, लेकिन नहीं, उसका दिल उसके दिमाग में होता है। समंदरी है? झींगा। पक्की बात? यस। झींगे के बारे में कैसे आप हमारी मुलाकात को यादगार बना लिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मिसिस मंसूर। अच्छा, आपका अपना कोई नाम नहीं है? मेरा नाम खालिदा मंसूर। खालिदा, ये बात, मतलब बचपन में तो नहीं मिसेस मंसूर कह के बुलाते थे ना वालिदैन? जी जी। ये बात ना, इसलिए मैं कहती हूँ ख़वातीन को अपनी पहचान हमेशा याद रखनी चाहिए। तो खालिदा, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? लाहौर से। हमेशा से? जी। ठीक हो गया। कहाँ कहाँ गई हैं शहर लाहौर के अलावा आप? सियालकोट, वाकैंड, इस्लामाबाद। सबसे अच्छा शहर कौन सा लगा, लाहौर या कोई और? सियालकोट। सियालकोट क्यों इतना अच्छा, लाहौर से भी ज़्यादा अच्छा लगा है? क्यों? बस वो एक छोटा बड़ा मखसूस सा शहर है जिसमें यहाँ से शुरू दूध सा शहर। जी जी। और पुरसकून भी है? बिल्कुल बिल्कुल। आप समझती लाहौर में शोर शराबा है, रश है? जी जी। वहाँ नहीं है? नहीं। तो ये वजह है आपकी पसंदीदगी की? जी। और महदूद होना भी? बात, मेरे हस्बैंड, मेरी शादी सियालकोट हुई थी। अच्छा, आपकी शादी सियालकोट, हस्बैंड की शादी तो नहीं, ज़ाहिर है आपकी भी थी, आप दोनों की थी, मगर ये सियालकोट कह रही है कि मेरे हस्बैंड की शादी नहीं। जनाब बिल्कुल, वो मैं समझ गई थी, अभी कहना चाह रही हैं। कितने बच्चे हैं आपके? आपके 2 बच्चे हैं। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, जॉब कर रहे हैं? शादीशुदा, बाल बच्चेदार। ठीक है। कहाँ, लाहौर में होते हैं कहीं और? नहीं नहीं, बेटा तुर्की है, बेटी फ्रांस है। बेटा तुर्की। अच्छा, और बेटी? फ्रांस। बेटी फ्रांस में होती है, तुर्की में होती है, दोनों वहाँ पे काम भी कर रहे हैं? जी। जनाब क्या बात है कि बच्चे इन्होंने अपने बड़े भी कर दिए और अपने अपने जो है शादीशुदा भी हैं, अपने अपने घर वाले, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभालने वाले। अब आप दोनों की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? बहू मेरे पास है, उनके माशाल्लाह उनके 2 बेटे हैं जी। बस उन्हीं में, अपने पोतों में मेरी लाइफ गुजर रही है। बहुत अच्छा। वेरी नाइस, वेरी गुड। आपका क्या नाम है? मंसूर। मंसूर साहब, आप क्या करते हैं? जी मैं जॉब कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी। ये भी कर रहे हैं? जी अभी भी कर रहा हूँ। गुड। मतलब मैं तो ये समझती थी कि शायद अब आपने रिटायरमेंट ले लिया हो या कुछ और एक्टिविटीज़ हो। बस कुछ हिस्सा बन गया था अल्लाह ने। अच्छा, आप ये चाह रहे हैं कि मैं रिटायरमेंट के बाद कहीं चला जाऊं? अभी कहीं बस जाने के लिए नहीं, बस बाहर। आप चाहते हैं अपनी मिसेस के साथ? अपनी मिसेस के साथ। मतलब आप एक फैमिली सेटलमेंट चाह रहे हैं कि अब आप दोनों या तो बच्चों के साथ कहीं सेटल हो जाएं या इंडिपेंडेंटली सेटल हो जाएं, पाकिस्तान में नहीं रहना? पाकिस्तान में जब तक है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रह रहे हैं। अल्लाह ने कुछ सबब पैदा फरमा दिया तो ज़रूर इंशाल्लाह आप चाहते हैं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। जब आपने इतनी मेहनत से अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट करने में गुजारी है, अपनी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बनाने में गुजारी है, तो इस वक्त में आपका भी हक बनता है कि अब आप अपने इस टाइम को अच्छे तरीके से सुकून के साथ अपनी मर्ज़ी की जगह पर इंजॉय करें। गुड हो गया। पाकिस्तान में आपने कौन कौन सा शहर देखा है? मैंने लाहौर में तो हूँ, सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, वाकैंड। आप बताएंगे आपने काम क्या किया? मैं एज जॉब करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में। अभी कर रहे हैं, पहले भी करते थे? पहले भी करते थे। पहले भी करते थे। एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर आपने जो है काम किया है? यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड ऑफिसर।
यूनिवर्सिटी में आप रिकॉर्ड ऑफिसर हैं, वेरी नाइस, वेरी गुड। सो अच्छा है, मसरूफियत है, हेल्दी ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी, पुरसकून ज़िंदगी गुजर रही है। ऐसा ही है, बिल्कुल बेहतरीन। आप क्या शेयर करना चाहेंगी थ्रू कैमरा? कोई रेसिपी सुनाना चाहेंगी या फिर आप कोई शायरी सुनाना चाहेंगे? कोई इतना मुझे लगाव नहीं है शायरी से, सही बात। फिर आपकी बेगम हंसेंगे, देख लें, फिर इन्हें सुनाना पड़ेगा अगर आप नहीं सुनाएंगे तो। कुछ ना कुछ सुना दो खालदा। कुछ ना कुछ सुना दो खालदा। चले अब तो सुना दे। दिल के पास रखो तो करीब हैं, भूल जाओ तो। ओह, दोबारा दोबारा दोबारा। दिल के पास रखो तो करीब हैं, भूल जाओ तो फासले बहुत। ओए होए होए होए, ये आपने इनको डेडिकेट कर दिया है ना? जी कर दे। आपने कहा तो कर दिया। अरे जनाब, माशाल्लाह, क्या बात है आपकी। अच्छा, आपके साथ थोड़ा सा फन और करेंगे, लेट्स सी आप मेरे फन को समझ पाते हैं या नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप हमारी इस मुलाकात को यादगार बनाने के एक टाइम पर हमारे से ज़रूर लेकर जाएं। सबसे छोटा सा एक सवाल करती हूँ और देखती हूँ कि आप समझते हैं या नहीं। कभी आपने सुना है किसी ऐसे मुल्क के बारे में जिसका कौमी तराना ऐसा हो कि उसमें कोई लफ्ज़ ना आता हो? कोई लफ्ज़ ना आता? बात है जी, आप बड़ी तेज़ है। हमारे से एक छोटा सा गिफ्ट पर हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम और आप में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेकअप के। बहुत सारे दोस्त भी हमारे आसपास मौजूद हैं, खासा रश है, लोग शॉपिंग में भी बिजी हैं, तो हम जल्दी से जाएंगे और जल्दी से आएंगे, इसलिए हमारे साथ रहिएगा। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं जो ब्रेक के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। हमारे साथ बड़ी बेताबी से हमारे आसपास मौजूद हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, साथ में करेंगे हम बहुत सारा फन। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ओन रज़ा। मोहम्मद ओन अजहर रज़ा। मोहम्मद ओन रज़ा, आप क्या करते हैं? मैं आजकल आर्टिकल्स अपने कर रहा हूँ, सीए किया हुआ है। वेरी नाइस, अमेजिंग। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरे मुकम्मल बन गए आर्टिकल्स के बाद? आर्टिकल्स के बाद। अच्छा, आर्टिकल्स क्या? तो मुझे तो पता ही नहीं है। मैम 3.5 साल की हमारी आर्टिकल्स होती हैं। OMG, इतनी मुश्किल पढ़ाई? यस मैम, पहले हमने वो 21 पेपर देने होते हैं, फिर उसके दौरान फिर आर्टिकल्स होते हैं। किस पेपर्स के बाद फिर 3.5 साल आर्टिकल्स? आर्टिकल्स बनाने हैं आपने? नहीं, आर्टिकल्स हमारे वो एक तरह की इंटर्नशिप होती है। आर्टिकल्स उसको नाम दिया जाता है, लेकिन उसमें आप करते क्या है 3.5 साल तक? जो मैम हमने पढ़ा होता है उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। कैसे करते हैं आप इम्प्लीमेंट? कहाँ करते हैं आप इम्प्लीमेंट? ऑडिट पढ़ा हुआ है ना, तो अब हमने क्लाइंट्स के ऑडिट्स करने होते हैं। आपको कोई स्पेसिफिक है कि इतने असाइनमेंट्स करने हैं, कि इतने क्लाइंट्स की ऑडिट करने हैं, कोई नंबरिंग दी जाती है, या बस वो एक टेंटेटिव टाइम ब्रैकेट है 3.5 साल में आप जितना भी कर लें? जितने भी आप वो कर लें। 3.5 साल है ना, उसके अंदर आपने आना है अपनी फर्म में, वो आपको जो जिस मर्जी क्लाइंट पे भेज दें। या किसी फर्म के साथ काम करें? जी, अनवर एंड तारिक के साथ। लाहौर में रहना, बाहर जाना है? नहीं, लाहौर ही रहना है इंशाल्लाह। बाहर नहीं जाना? नहीं, सीए मुझे बुला ले आपको। नहीं, जब सीए इतनी वो मुश्किल डिग्री कर रहा हूँ और पाकिस्तान में भी इसका स्कोप है, तो फिर बाहर क्यों जाऊँ? पाकिस्तान में भी स्कोप है। स्कोप का, जिस चीज़ का पाकिस्तान में स्कोप है उसका बाहर भी ज़रूर स्कोप है, और अर्निंग आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है बहुत ज़्यादा। लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं इस तरह बुलाया जाता ना, क्योंकि पाकिस्तान का आपको अप्लाई करेंगे तो जाएंगे। नहीं, अगर मेरे पास कोई एक्सपीरियंस होएगा तो फिर वो बाहर वाले मुझे ज़्यादा वो करेंगे। अभी आप एलिजिबल नहीं, आप समझते हैं कि अभी भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए? जाऊँगा, लेकिन इतना वो मुझे प्रेफर नहीं किया जाएगा ना अच्छी फर्म से बाहर। वो तब करेंगे जब वो देखेंगे मेरा यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस है। माइंड है कि जाना है? हाँ, जा भी सकते हैं। जा भी सकते हैं, लेकिन अभी मुतमईन है क्योंकि यहाँ पर भी आप समझते हैं कि आपका स्कोप है। दिस इज़ गुड, यू आर डूइंग अमेजिंग। पाकिस्तान में क्या क्या देखा है? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तो मैंने क्रिकेट ही देखा है। अच्छा, ये तो स्पोर्ट्स की बात हो गई ना। नहीं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में क्रिकेट सबसे ज़्यादा देखा है। अच्छा, लाहौर में ज़्यादा खेला गया है, कराची में खेला गया, आपने क्रिकेट कहाँ देखा है ज़्यादा? मैंने वैसे लाहौर में ज़्यादा। कराची में नहीं? नहीं, कराची शायद देखा नहीं होगा इतना। ये भी रीज़न हो सकती है ना, ज़ाहिर है आप जहाँ रहे हैं तो आपने तो उसी शहर के बारे में, उसी जगह के बारे में बात करनी है। नहीं, लेकिन वैसे लाहौर वाले, पंजाब वाले ज़्यादा पसंद करते हैं क्रिकेट, ये तो मैंने खुद नोट किया है।
फुटबॉल कहाँ ज़्यादा खेली जाती है? जैसे बलूचिस्तान के मेरे दोस्त होते थे वो बहुत खेलते हैं, मकरान वाली साइड पे। और कराची वाले? कराची वाले वो सारी वैसे गेम्स कर लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कराची वाले कर नहीं सकते, वो सारी गेम्स कर लेते हैं, लेकिन क्रिकेट का कुछ ज़्यादा ही इस साइड पे लाहौर वाले। स्ट्रीट गेम्स का बड़ा रुझान है। वहाँ पे फुटबॉल बहुत अच्छी खेली, फुटबॉल बहुत अच्छी लियारी में खेली जाती है। वहाँ पे तो वो बहुत खेलते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या क्या देखा है? नॉर्थ के अंदर स्वात वगैरह उस साइड पे मैं गया हूँ। कितनी बार गए हैं? ज़्यादा नहीं गए? एक दफ़ा ही गया हूँ मैं। एक आध बार गए। वो भी स्टडी टूर होगा कोई या वैसे दोस्तों ने बनाया था, चले गए। तुम के साथ प्रोग्राम बना और चले गए? फैमिली के साथ कहाँ कहाँ गए? फैमिली के साथ मैं वैसे मैक्सिमम मरी तक, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, क्यों? उससे आगे क्यों नहीं? फैमिली वगैरह कहती है बस यही तक। नहीं, असल में ना बोर्डिंग स्कूल पढ़ता रहा हूँ ना लॉरेंस कॉलेज मरी, तो बस वहीं वो छोड़ने जाते थे। वेरी नाइस। तो आप कितने छोटे थे जब आप बोर्डिंग स्कूल में आपका एडमिशन आपके पर? 11 years एंड यू वर इन क्लास 5 आई गेस, 5 या 6? 5 में। 5 से लेके क्लास कितनी ओ लेवल तक आप बोर्डिंग स्कूल में ही रहे। बोर्डिंग स्कूल आपको क्या सिखाता है? पंक्चुअलिटी हमें सिखाता है, हमें तरीका सलीका वगैरह ये सारी। अटैचमेंट आई थी फैमिली से या नहीं आई थी? शुरू में आई थी, उसके बाद इतनी क्यों? उधर फिर बहुत ज़्यादा हो गया था ना, उधर अटैचमेंट ज़्यादा हो गई थी। छोटी उम्र होती है और इतनी उम्र में हर इंसान एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी, कंपेनियनशिप ढूंढ रहा होता है। जो फैमिली के साथ यूनिट होता है, जो बॉन्डिंग होती है, जब आप फैमिली से अलग होकर बाहर आते हैं, आप वही चीज़ अपने दोस्तों में, अपने माहौल में ढूंढ रहे होते हैं, टीचर्स में ढूंढ रहे होते हैं। नहीं, वो वाली आपकी बात सही है, लेकिन वहाँ पे टीचर भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। वेरी नाइस। बन जाते हैं लेकिन टीचर्स बहुत कोऑपरेट करते हैं। यानी आप क्या रेकमेंड करेंगे कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इतना बड़ा कदम उठा लेना चाहिए कि अगर उनके बच्चों के लिए भला है तो वो अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल्स में, अच्छे बोर्डिंग स्कूल्स में ज़रूर भेजें? मैम, जिस तरह का आजकल का माहौल हो गया, ये तो आपको भी पता है कि आप ये जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनका कोई अच्छा माहौल। इंडीड, अग्रीड एंड अग्रीड, 100% अग्रीड। पैसे ले रहे हैं, इतना फी चार्ज किया जा रहा है। आप OA लेवल्स यहाँ से कर रहे हैं ना, बहुत सारी जगहों पर तो रिजल्ट भी नहीं दे रहे हैं, बच्चे खुद मेहनत कर रहे हैं। नहीं आ रहा कि बड़ों से आपने कैसे बात। इंडीड। वो फिर बोर्डिंग स्कूल के अंदर आपको कम से कम ये चीज़ें सिखा देते हैं। वेरी गुड। आपने अपनी ज़िंदगी की जो बेस्ट चीज़ें हैं, जिसे आप कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो डिसिप्लिन है वो अपने इदारे से सीखा है, उस चीज़ जो आपने सीखी है जिसको आप डिसिप्लिन कहते हैं, उसके कुछ 5 बड़े बड़े से फिंगर टिप्स पे आप हमें बता दीजिए बातें। जिस तरह इसे क्या कहते हैं, पेरेंट्स की इज्जत कैसे करनी है, टीचर्स की कैसे करनी है, कोई आपके सामने बड़ा आ जाए, मतलब कि आपको बोलना आना चाहिए। ये नहीं है कि आपने कोई बदतमीज ओए शोए इस तरह की आपने बात करनी है। दोस्तों के साथ कैसे रहना है, दोस्तों पे आप यकीन कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। फिर स्पोर्ट्स वगैरह, कोई कॉन्फिडेंस वगैरह आपको बोर्डिंग स्कूल बहुत सिखाता है। ये नहीं कि आपने एकदम डर जाना है, ये चीज़ें बहुत सीखी हैं उधर। वेरी नाइस। सो कॉन्फिडेंस एंड हाउ टू बिहेव, अपने बड़ों का एहतराम, बड़ों के साथ कम्युनिकेट किस तरह से करना है, अपने आप को किस तरह से कैरी करना है विद कॉन्फिडेंस, विद प्रेस्टीज। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको एक इदारा सिखाता है। बहुत से इदारे हैं सिर्फ पैसा कमाने पर और चार्ज करने पर फोकस किए हुए हैं, लेकिन जहाँ तक बच्चों की ज़हनी जिस्मानी नशो नुमा का ताल्लुक़ है तो वहाँ पर हमें रिज़ल्ट्स 0 ही मिलते हैं। अच्छा, आपसे मैं ज़रूर फ़न करूँगी, लेकिन उससे पहले कुछ शेर सुनाएंगे? मैम, मुझे शेर सुना। अब ये क्या बात है? नहीं, शेर व शायरी यकीन करें उस पर है ही नहीं। ऊपर से डिग्री भी ऐसी है कि उसके अंदर बंदे को डिग्री में डाल दिया सारा। आप कह सकते हैं। ओके फाइन। सो फन पार्ट इज प्लेट है ना? प्लेट उर्दू में क्या कहते हैं? प्लेट ही कहते हैं वैसे। नहीं कहते प्लेट, बर्तन। ऑनेस्टली इसको प्लेट नहीं कहते, ट्रस्ट मी, इट इज समथिंग एल्स। मंटू के कोई पढ़े हैं कुछ तो तहरीरें, कोई उर्दू की किताब कोई पढ़ी है के अंदर? अब रकाबी एग्जैक्टली। प्लेट को मुझसे बहुत मुश्किल था, लेकिन यही सही जवाब है हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए। थैंक यू। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले हम आपको बताएंगे वो सारे के सारे फ़न से भरपूर सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से किए थे। तो क्यू कार्ड मुझे मिलते ही मैं आपको बताती हूँ कि वो सवाल क्या थे। जनाब गौर से सुनिए, वो सारे के सवाल जो आज आपके दोस्तों से किए गए, वो सारे के सारे सवाल, वो क्या चीज़ है जो हमेशा आपके पास रहती है लेकिन आप उसे हमेशा कहीं छोड़ आते हैं। अब एक चीज़ है हमारे पास भी है लेकिन हम उसे हमेशा कहीं छोड़ भी आते हैं। बड़ी अजीब सी बात नहीं हो गई है? लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने इसके सही जवाब देने की कोशिश की, दे भी दिया, बहुत सारे दोस्त नहीं दे सके, तो वो आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं। वो कौन सा मुल्क है जहाँ नंबर 4 को अनलकी समझा जाता है? तो वो मुल्क जहाँ पर नंबर 4 को अनलकी समझा जाता है वो मुल्क है साउथ कोरिया।
एक और सवाल, वो कौन सा मुल्क है जिसके कौमी तराने में एक भी लफ्ज़ नहीं आता है? तो स्पेन के कौमी तराने में यानी कि उनके नेशनल एंथम में एक भी वर्ड नहीं आता है। और एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया था कि वो कौन सी दाल है जिसका नाम उल्टा लिखा जाए तो एक मुल्क का नाम बन जाता है। अच्छा, ये आपने करना था उर्दू ज़बान में, और अगर उर्दू ज़बान में एक दाल के नाम को हम उल्टा करके लिखें तो एक और मुल्क का नाम बन जाता है। वैसे तो ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जिनको उलट करके लिखा जाए तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बन जाती हैं, बहुत सारे फ्रूट बन जाते हैं, कभी किसी इंसानी जिस्म का नाम बन जाता है, कभी किसी और चीज़ का नाम बन जाता है। तो समहाउ जिस दाल को उलटने से मुल्क का नाम बनता है वो है माश, यानी कि उल्टा करेंगे तो शाम। वेरी सिंपल। आई होप कि हमारा आज का फ़न आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा, क्योंकि आपकी इन्जॉयमेंट के लिए हम करते हैं आपके दोस्तों से फ़न और उनकी इंगेजमेंट को और भी हेल्दी करने के लिए, बढ़ाने के लिए। कमेंट सेक्शन में जिन प्लेटफॉर्म पे सर्च बार में टाइप करते हैं हमारा सिटी 42, आप हमें फीडबैक देंगे, वो है टिकटॉक, यूट्यूब और फेसबुक। ज़रूर जाइए टिकटॉक और यूट्यूब तो सभी इस्तेमाल करें, आप भी ज़रूर इस्तेमाल कर रहे होंगे, भले आप वहाँ पे कोई रील कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देखते ज़रूर होंगे। तो आप हमारे पेजेस को भी देखिए, हमारे प्रोग्राम को फॉलो कीजिए और ज़रूर बताइए कि आप हमारे प्रोग्राम में क्या क्या कुछ देखना चाहते हैं और हमारे दोस्तों से कहाँ कहाँ मिलना चाहते हैं, कहाँ आप हमसे मिलना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं। क्या हम लाहौर में आपसे मिलने के लिए आएँ? क्योंकि लाहौर में तो बाज़ार भी बहुत से हैं, मार्केट्स बहुत से हैं, घूमने फिरने के मकामात बहुत से हैं, मॉल्स बहुत से हैं। समहाउ अभी के लिए ज़ोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी अपने अगले प्रोग्राम में। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।